हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरजीत मैम दक्ष एकेडमी लाडवा की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट हाउस। मैं पार्लियामेंट हाउस के बारे में आज बताऊँगी आपको। पार्लियामेंट के बारे में नहीं कि जिसमें 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट हाउस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पार्लियामेंट हाउस बच्चों, पार्लियामेंट हाउस यानी कि संसद भवन। पार्लियामेंट हाउस को क्या बोला जाता है? भारतीय लोकतंत्र का हृदय स्थल बोलते हैं। भारतीय लोकतंत्र का हृदय स्थल क्यों इसे बोला जाता है? क्योंकि ये वही प्लेस है जहाँ पे 14 अगस्त 1947 की रात को ब्रिटिश सरकार ने भारत को सत्ता सौंपी थी। कब? 14 अगस्त 1947 की रात को ब्रिटिश सरकार ने भारत को सत्ता सौंपी थी, यानी कि भारत को पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया था। ओके, एंड नेक्स्ट है, उस टाइम से लेकर 14 अगस्त 1947 यानी कि हमारा जो आज़ादी का दिन मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक कई दिग्गज नेताओं ने पार्लियामेंट हाउस में अपनी छाप छोड़ी है। एंड पार्लियामेंट हाउस के जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। पार्लियामेंट हाउस के डिज़ाइन को लेकर 2 आर्किटेक्ट थे, हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन। हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन, इन दोनों के जो विचार थे उनमें काफ़ी मतभेद था। मतभेद क्यों था? क्योंकि पहले जो है पार्लियामेंट हाउस को बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो किसे दी गई थी? सर हर्बर्ट बेकर को दी गई थी। जो सर हर्बर्ट बेकर के विचार थे, वो जो नई दिल्ली बनाई जा रही थी, नई दिल्ली, जैसे अगर हम पुरानी दिल्ली की बात करें उसे क्या बोलते थे? नई दिल्ली का प्लान तैयार हो रहा था, उसमें जो है सर हर्बर्ट बेकर जो डिज़ाइन पेश कर रहे थे किसका? पार्लियामेंट हाउस का, वो मैच नहीं कर रहा था। तो उनका जो डिज़ाइन था, सर हर्बर्ट बेकर का जो डिज़ाइन था वो क्या था? इन्होंने ट्रेंगुलर शेप में अपना डिज़ाइन दिया था। ट्रेंगुलर शेप में इन्होंने क्या कहा था कि जो 3 कोने हैं, 3 कोनों में एक एक सदन होगा और जो सेंटर होगा उसमें सेंट्रल हॉल होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पे जो है प्रिंसेस चैम्बर, और यहाँ पे जो सेंटर में आएगा जिसे बोला जाता था सेंट्रल हॉल। तो इस तरह से उन्होंने अपने ये विचार पेश किए, लेकिन जो सर एडविन लुटियन है वो इनके विचारों से सहमत नहीं थे। तो उस टाइम में जो नई दिल्ली को बनाने के लिए जो कमेटी थी, उस कमेटी के सामने दोनों ने अपने विचार रखे, दोनों ने अपने डिज़ाइन रखे। जो सर एडविन लुटियन है उनका जो डिज़ाइन था वो क्या था? एक सर्कुलर शेप में था। सर्कुलर शेप में इन्होंने क्या कहा कि एक साइड में लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पे प्रिंसेस चैम्बर होगा, और जो सेंटर होगा, सेंटर में जो सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा। दोनों ने अपने विचार जो है वो कमेटी के सामने रखे। उसके बाद जो लास्ट में फाइनल हुआ था, किसके विचारों को प्राथमिकता दी गई थी? सर एडविन लुटियन के जो मैप था उसको पास कर दिया गया और उसके ऊपर स्टैंप लगा दी गई कि जो सर एडविन लुटियन है उनका ही जो प्लान है वो आगे जो संसद भवन जो बनेगा पार्लियामेंट हाउस को बनाने में सर एडविन जो लुटियन है उनके मैप को पास कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो पार्लियामेंट हाउस है इसकी फाउंडेशन कब रखी थी, किसने रखी थी? इम्पोर्टेंट, इसमें जो बच्चों मैं आपको बताऊंगी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो बताऊंगी। तो नेक्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन की अगर हम बात करें, फाउंडेशन कब रखी गई थी इसकी? 12 फरवरी 1921 को। 12 फरवरी 1921 को प्रिंस ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। ओके, नेक्स्ट है, इसको बनने में जो टाइम लगे थे 6 ईयर के लगभग इसको बनने में टाइम लगे थे हमारे पार्लियामेंट हाउस को। और इसका जो एरिया पड़ता है वो 6 एकड़ में एरिया पड़ता है इसका। और इस पे जो खर्च आया था उस टाइम के अकॉर्डिंग इस पे 83 लाख टोटल खर्च आया था, यानी कि 83 लाख रुपए टोटल इसके ऊपर खर्च आया था उस टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसकी स्थापना यानी कि इनोग्रेशन किसने की थी? अब 6 साल में बनकर जो भवन था वो तैयार हो गया था। इसकी जो स्थापना की थी या फिर इसकी जो इनोग्रेशन की थी उस टाइम के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखने लायक है, यानी कि जो एग्ज़ाम में आते हैं मैक्सिमम टाइम में। इसकी स्थापना किसने की थी? उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को इसकी स्थापना की थी।
18 जनवरी 1927 को इसकी स्थापना के बाद नेक्स्ट डे यानी कि 19 जन 1927 को जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका 3rd सेशन यहाँ पे किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 18 जनवरी 1927 को, नेक्स्ट डे 19 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल का 3rd सेशन यहाँ पे किया था। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, जो अगर मैं बात कहूँ इस जो टॉपिक है उसमें जो क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसकी वास्तुकला। बच्चों जैसे मैंने बताया है ये किस में है, सर्कुलर शेप में बना हुआ है, तो इसकी जो वास्तुकला है वो जो सर एडविन लुटियन है कहाँ से प्रभावित होकर इसको सर्कुलर शेप में बनाई है, सर्कुलर शेप इसकी बनाई है, तो 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे पड़ता है, एमपी के मुरैना में पड़ता है। 64 योगिनी मंदिर एमपी के मुरैना में पड़ता है, और जो 1323 में वहाँ के क्षत्रिय राजाओं ने इसको बनाया था। 1323 में वहाँ के क्षत्रिय राजाओं ने इस मंदिर को बनाया था। इस मंदिर से प्रभावित होकर सर एडविन लुटियन ने जो हमारा संसद भवन है उसको भी कैसे बनाया, सर्कुलर शेप में बनाया। ये जो मंदिर है बच्चों, इस मंदिर में 101 खंबे हैं। ओके, अब इस मंदिर में जो कितने खंबे हैं, 101 खंबे हैं। अभी मैं भारत का जो संसद भवन है उसके बारे में भी आपको डिफाइन करूंगी, पहले हम इस मंदिर की बात कर लेते हैं, इसकी हिस्ट्री आपको बता देती हूँ। इस मंदिर में 101 खंबे हैं और वहाँ के क्षत्रिय राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया था। और ये जो मंदिर है बच्चों, इसमें जो 64 रूम्स बने हुए हैं, यानी कि पूरे मंदिर में, पूरा ये जो मंदिर है इसका भी जो बेस है वो कैसे बना हुआ है, गोलाकार बना हुआ है। और इसमें 64 रूम यानी कि 64 कमरे हैं, और हर एक रूम में एक शिवलिंग बना हुआ है। 64 रूम और हर एक रूम में एक शिवलिंग बना हुआ है, जो मिड में है यानी कि जो सेंटर में है वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, और उस शिवलिंग के साथ ही एक देवी की मूर्ति भी है। वो जो देवी की मूर्ति है कहा जाता है कि वो माता काली का स्वरूप है, इसलिए जो है इस मंदिर को क्या बोला जाता है, 64 योगिनी मंदिर बोला जाता है। और किसकी वजह से, 64 रूम है और सेंटर में शिवलिंग है, शिवलिंग के साथ देवी की मूर्ति है जिसे योगिनी बोला गया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, 64 योगिनी मंदिर। इस मंदिर की वास्तुकला से प्रभावित होकर सर एडविन लुटियन ने जो हमारा संसद भवन है उसका जो बेस है वो कैसा बनाया, सर्कुलर बनाया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूं उस टाइम की बात, अब तो जो है काफ़ी कुछ जो है संसद भवन है उसमें चेंज हो चुका है, लेकिन उस टाइम में जो है इसमें जो है यहाँ पे ये सर्कुलर शेप में बना हुआ है, यहाँ पे लोकसभा है, यहाँ पे राज्यसभा, यहाँ पे इस साइड में उस टाइम में प्रिंसेस चैम्बर हुआ करता था। उस टाइम में प्रिंसेस चैम्बर था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गई है, लाइब्रेरी बना दी गई है। यहाँ पे लाइब्रेरी बना दी गई है, इस साइड में लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रिंसेस चैम्बर उस टाइम में था, लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ पे क्या बना दी गई है, लाइब्रेरी बना दी गई है। और जो सेंट्रल हॉल है बच्चों, यहाँ पे सेंट्रल हॉल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, भारत को सत्ता जो सौंपी गई थी इसी सेंट्रल हॉल में सौंपी गई थी। और इसकी और भी काफ़ी कुछ जो ऐतिहासिक कड़ियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे भारत के संविधान की जो रचना की गई थी वो भी कहाँ पे की गई थी, इसी सेंट्रल हॉल में की गई थी। भारत के संविधान की रचना यानी कि भारत का संविधान जहाँ पे लिखा गया था, कहाँ पे, इसी सेंट्रल हॉल में लिखा गया था। और भारतीय जो संविधान है, जो संविधान को बनाने के लिए जो सभा गठित हुई थी, भारतीय संविधान सभा ने अपनी सारी मीटिंग्स जो की थी वो कहाँ पे की थी, इसी सेंट्रल हॉल में की थी। जैसे भारतीय संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब की थी, 9 दिसंबर 1940 को। तो 9 दिसंबर 1940 को पहली मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, और जो लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी, और 9 दिसंबर 1940 को पहली मीटिंग से लेकर 24 जनवरी 1950 तक लास्ट मीटिंग, यानी कि 24 जनवरी 1950 को और क्या कुछ हुआ था, 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था, और उसी दिन संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई थी, यानी कि संविधान के लागू होने से 2 दिन पहले लास्ट मीटिंग हुई थी।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जो ये हमारा यहाँ पे हमारा सेंट्रल हॉल है, इस सेंट्रल हॉल के चारों तरफ जो है एक गलियारा बना हुआ है जिसे बरामदा भी बोल देते हैं या फिर गैलरी। यहाँ पे जो है 144 पोल बने हुए हैं। यहाँ पे बच्चों 101 खंबे यानी कि पोल बने हुए थे इसमें मंदिर में, और यहाँ पे जो है कितने 144 पोल बने हुए हैं। और ये जो पोल है बिल्कुल कैसे बने हुए हैं, जैसे 64 योगिनी मंदिर के जो पोल हैं बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे बनाए गए हैं। 144 पोल बनाए गए हैं, और जो ये पोल है, इस पोल एक पोल की जो हाइट है वो कितनी है 27 फीट इस पोल की हाइट है। ओके, और यहाँ और इसके जो है बच्चों संसद भवन के कितने गेट हैं, 12 गेट बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो संसद भवन है इसमें जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा में जो है यहाँ पे जो सिटिंग प्लान है वो 550 मेंबर का है, और लोकसभा की जो शेप है, लोकसभा भवन की जो शेप है वो कैसे बनी हुई है, यू शेप में बनी हुई है। नेक्स्ट है जो इसके चारों तरफ ये गलियारा है या फिर जिसे गैलरी या फिर बरामदा बोलते हैं, यहाँ पे बच्चों पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और ये जो पेंटिंग्स है ये किस टाइम की पेंटिंग्स हैं, ये वो पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं जो भारत के इतिहास को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाती है। यानी कि इस गलियारे में जितनी पेंटिंग्स लगी है वो मैक्सिमम कैसी है, भारत के इतिहास की घटनाओं से रिलेटेड है। और यहाँ से एक बच्चे एक पॉइंट बनता है कि ये जो पेंटिंग्स लगी हैं, इन पेंटिंग्स को यहाँ पे लगाने का सुझाव किसने दिया था, इन पेंटिंग्स को यहाँ पे लगाने का सुझाव दिया था जिन्हें बोला जाता है भारतीय संसद के जनक, भारतीय लोकसभा के जनक, यानी कि जीवी मावलंकर जी ने। जो जीवी मावलंकर जी थे वो लोकसभा के पहले स्पीकर रहे हुए हैं और जिन्हें लोकसभा का जनक बोला जाता है भारत में। उन्होंने ये सजेशन दिया था कि ये जो गैलरी है इसको किस तरह से डेकोरेट किया जाए, इस यहाँ पर जो है भारतीय इतिहास की घटनाओं से रिलेटेड पेंटिंग को लगाया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कि जो लोकसभा है, लोकसभा में 550 मेंबर्स की यहाँ पे सिटिंग प्लान है, राज्यसभा में 250 मेंबर्स का सिटिंग प्लान है। और जो लोकसभा है, लोकसभा के जैसे यू शेप है, तो यहाँ पे बैठता है स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे बैठता है। उसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष की जो टेबल है उससे आगे जनरल सेक्रेटरी का टेबल लगाया जाता है, और इससे आगे जनरल सेक्रेटरी के टेबल से आगे एक बहुत बड़ी टेबल होती है। ये जो टेबल है इसे क्या बोला जाता है, टेबल ऑफ द हाउस बोला जाता है। इसे टेबल ऑफ द हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं लोकसभा से रिलेटेड वो कहाँ पे रखे जाते हैं, इसी टेबल पे रखा जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, टेबल ऑफ द हाउस बोला जाता है। लोकसभा स्पीकर के बच्चों राइट साइड में रूलिंग पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी यानी कि जैसे इस टाइम में जो सत्ताधारी पार्टी है वो कौन सी है, बीजेपी। तो राइट साइड में बैठती है रूलिंग पार्टी एंड लेफ्ट साइड में बैठती है ओपोजिशन। ओपोजिशन में जैसे इस टाइम में कई पार्टियां मिलकर जो है ओपोजिशन में बैठी हैं, तो लेफ्ट साइड में बैठती है ओपोजिशन और राइट साइड में बैठती है रूलिंग पार्टी। उसके बाद बच्चों ये जो पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, लाल पत्थरों से मैक्सिमम बना हुआ है। लाल पत्थर और लोहे की जालियों से ये जो पार्लियामेंट हाउस हमारा बना हुआ है। और इस पार्लियामेंट हाउस के प्रांगण में जो है, जो हमारे मौर्य काल से रिलेटेड, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य जिन्हें भारत का पहला सम्राट बोला जाता है, जिसने अखंड भारत की, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर उनकी मूर्ति लगी है। उसके बाद जैसे अम्बेडकर, BR अम्बेडकर जी की मूर्ति है, नेहरू जी की मूर्ति है एंड लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मूर्ति है। यहाँ पे इंडिया की जो महान विभूतियाँ हैं उनसे रिलेटेड सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक पार्लियामेंट हाउस के बारे में। आई थिंक काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हुए होंगे। तो मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूँगी। अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।